मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक कोना ऐसा था जहां हर शाम को खुशबूदार पाव भाजी की महक बसी रहती थी। यह कोना था राजू पाव भाजी वाले का, जो अपनी लाजवाब पाव भाजी के लिए मशहूर था। उसके स्टॉल पर रोज शाम को लोगों की भीड़ लगी रहती थी। हर कोई राजू की पाव भाजी का दीवाना था। पर राजू सिर्फ स्वादिष्ट पाव भाजी बनाने में ही नहीं, बल्कि अपने लालच के लिए भी प्रसिद्ध था। राजू को पैसे से बहुत ज्यादा मोह था और वह किसी भी कीमत पर पैसे कमाने का मौका नहीं छोड़ता था। उसे अपनी इस आदत पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। वह पैसों के चक्कर में किसी और का बुरा होते हुए भी देख सकता था। राजू का स्टॉल दादर स्टेशन के पास था। राजू के ठेले पर स्टेशन से थके हारे काफी सारे यात्री आया करते थे। रोज सुबह राजू अपने ठेले को सजाता और शाम को पाव भाजी बनाने के लिए तैयार हो जाता। उसकी पाव भाजी की महक दूर दूर तक जाती थी। पाव भाजी के लिए राजू ने अपने मसाले और बटर का खास इस्तेमाल किया था, जो उसकी पाव भाजी को और भी ज्यादा खास बना देता था। एक दिन की बात है, जब राजू अपने स्टॉल पर पाव भाजी बनाने में व्यस्त था, तभी एक लड़का जिसका नाम रोहित था वहां आया और बोला, भैया, एक प्लेट पाव भाजी दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाया। राजू ने अपनी मशहूर पाव भाजी बनाई और रोहित को दी। रोहित ने पहली बार राजू की पाव भाजी खाई और वो भी इसका दीवाना हो गया। भैया, सच में आपकी पाव भाजी लाजवाब है। मैं रोज आऊंगा यहाँ। राजू को खुशी हुई और उसने सोचा कि यह लड़का रोज आएगा तो और भी ज्यादा कमाई होगी। दिन बीतते गए और राजू का लालच बढ़ता गया। अब उसका मन इतनी सी कमाई से नहीं भर रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे उसकी कमाई और ज्यादा बढ़ सके। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त श्याम, जो होटल व्यवसाय में था, उससे बात की। श्याम भाई, मुझे एक आइडिया आया है। मैं अपनी पाव भाजी में कुछ ऐसा मिलाऊंगा कि लोग और भी ज्यादा चटकोरे लेकर खाएं और मेरी कमाई दुगनी हो जाए। राजू, देख, तुझे कोई ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे लोग तुझ पर और तेरी पाव भाजी पर विश्वास करें। मगर ध्यान रहे, अपनी कमाई बढ़ाने के चक्कर में कहीं इसमें कोई धोखाधड़ी ना हो। राजू को श्याम की बात समझ में नहीं आई। वह अपने लालच में अंधा हो चुका था। उसे बस चाहिए थे तो और पैसे, बहुत सारे पैसे। उसने सोचा कि वह अपनी पाव भाजी में कुछ ऐसा मिलाएगा जिसे खाकर लोग उसे बार बार खाने आएंगे। एक दिन राजू ने तय किया कि वह अपनी पाव भाजी में कुछ ऐसी चीजें मिलाएगा जिससे लोगों को उसकी पाव भाजी का चटकारा और भी ज्यादा लगे। उसने अपनी पाव भाजी में ज्यादा बटर और मसाले मिलाने शुरू कर दिए। साथ ही उसने एक गुप्त मसाला तैयार किया जिसे वह अपनी पाव भाजी में मिलाता था। यह राजू के अलावा और कोई नहीं जानता था कि उस गुप्त मसाले में क्या मिला हुआ है। धीरे धीरे उसकी पाव भाजी का स्वाद और भी ज्यादा बेहतरीन हो गया। लोग उसके स्टॉल पर खींचे चले आते। राजू की कमाई दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ गई थी। लेकिन राजू को यह पता नहीं था कि उसका गुप्त मसाला लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। एक दिन रोहित को पाव भाजी खाने के बाद में पेट में तेज दर्द होने लगा। माँ, आज पता नहीं क्यों पाव भाजी खाने के बाद मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, शायद कुछ गलत खा लिया होगा तूने। तूने कहां से पाव भाजी खाई थी? माँ, राजू भैया के यहाँ से। उनकी पाव भाजी बहुत मशहूर है और वो तो काफी सालों से पाव भाजी बना रहे हैं। माँ ने सोचा कि शायद कुछ गड़बड़ है और उसने रोहित को डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने रोहित का अच्छे से चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि रोहित को फूड पॉइजनिंग हुई है। अब ये साफ हो चुका था कि राजू की पाव भाजी में कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर है जिसे खाकर ग्राहकों की तबीयत खराब हो रही थी। इस बीच राजू अपने स्टॉल पर रोज की तरह पाव भाजी बेच रहा था। अचानक पुलिस
और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उसके स्टॉल पर आ गए। राजू, हमें तुम्हारे खिलाफ शिकायत मिली है कि तुम अपनी पाव भाजी में कुछ ऐसा मिला रहे हो जिससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो वही पुरानी पाव भाजी बना रहा हूँ। ये पाव भाजी तो पूरे मुंबई में फेमस है और लोग दूर दूर से इसे खाने मेरे पास आते हैं। क्या आप भी पाव भाजी लेंगे? पाव भाजी तो हम जरूर लेंगे, पर खाने के लिए नहीं। क्या मतलब साहब? अधिकारियों ने उसकी पाव भाजी का सैंपल लिया और लैब में दिया। रिपोर्ट में पाया गया कि राजू अपनी पाव भाजी में हानिकारक केमिकल मिला रहा था, जो लोगों की सेहत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक था। राजू को जानबूझकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने के दोष में गिरफ्तार कर लिया गया और उसके स्टॉल को बंद कर दिया गया। राजू, तुम्हारे लालच ने तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया है। तुमने लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। अब तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह हाथ जोड़कर रोते हुए पुलिस अधिकारी से बोला, साहब, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उसने अपनी गलती मान ली और कोर्ट में माफी मांगी। जज साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर ये सब किया। पता नहीं मेरे दिमाग पर इतना लालच कैसे हावी हो गया कि मैं ये सब होता हुआ देख ही नहीं पाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कोर्ट ने राजू को सजा सुनाई और कहा कि उसने लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है, जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। कोर्ट ने राजू को उन सभी लोगों को उचित मुआवजा देने के लिए भी कहा, जिन सबकी हालत राजू की पाव भाजी खाने के कारण खराब हो गई थी। राजू, तुम्हारे इस लालच ने तुम्हें सजा दिलाई है, लेकिन यह सजा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक सबक है जो लालच के चक्कर में अपने ईमान और मेहनत को भूल जाते हैं। राजू को जेल भेज दिया गया और उसके स्टॉल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस घटना से लोगों ने यह सीखा कि ईमानदारी और मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी है। लालच के चक्कर में आकर कभी भी अपने मूल्यों और सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिए। लोग जल्दी से अमीर होने के चक्कर में शॉर्टकट अपनाना तो चाहते हैं, पर उन्हें यह पता होना चाहिए कि सफलता केवल मेहनत करके ही हासिल की जा सकती है। राजू की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार लालची पाव भाजी वाले की कहानी ने लोगों को ईमानदारी और मेहनत का महत्व सिखाया और यह बताया कि लालच का परिणाम हमेशा विनाशकारी ही होता है। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।